मम्मी जी, सबसे पहले चाय मैंने बनाई है, वो भी बहुत अच्छी। मम्मी जी चाय मैंने भी बना दी है। मम्मी जी मैंने भी बना दी। ठीक है, मैं पी के बताती हूँ कि किसकी चाय सबसे अच्छी बनी है। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। मम्मी जी, मैंने वैसी ही चाय बनाई है जैसे आपको पसंद है, अदरक और इलायची वाली। बहुत अच्छी है। तुम्हारी चाय भी शिखा बहुत अच्छी बनी है। बिल्कुल मम्मी जी, बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी ही बनाती हूँ। मम्मी जी, मैं ना आपको पीने से पहले ही बता रही हूँ कि इस चाय को ना बिल्कुल मत पीना। आप शक्ल से ही देख लो ना कैसी ही बनी होगी चाय। इतनी काली चाय कौन बनाता है? और देखने से साफ पता चल रहा है कि इसे चाय बनाने ही नहीं आती। रहने दो। कोई बात नहीं, अब जैसी भी है टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। ये कैसी चाय बनाई है तुमने? अरे चीनी चाय पत्ती का पूरा डब्बा डाल दिया है क्या इसमें? मैंने तो कहा ही था आपको मत पीजिए चाय, कर लिया ना मूड खराब। पर मम्मी जी मैंने तो सब कुछ हिसाब से ही डाला था, पता नहीं। बस करो ईशु, रहने दो तुम्हें अच्छे से पता है कि मम्मी जी को डायबिटीज है, उसके बाद भी तुमने चीनी इतनी ज्यादा डाली है चाय में। तुम्हें पता है हम दोनों ने ना गुड़ वाली चाय बनाई है ताकि मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, पर तुम्हें तो मम्मी जी का कोई ख्याल ही नहीं है ना। पर मम्मी जी अरे बस करो तुम। क्या तुम्हें पहले से नहीं पता था कि मुझे? पर अब तुमसे बहस करने का फायदा ही क्या है? पता होते हुए भी ऐसे उल्टे काम तुम ही करती हो हमेशा। देखो, तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हुई और दूसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे यहीं मिलूंगी। जी मम्मी जी। देखो बच्चों, ये है तुम्हारी दूसरी परीक्षा। और तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुमसे ये आलू क्यों मंगवाए हैं। मैं बताती हूँ। सब्जी काटना हर किसी को आता है, पर मुझे देखना है कि तुम तीनों किस तरह से ये सब्जी कट करोगी। तुम्हें इस आलू को अच्छे से छीलना है, उसके बाद में कट करना है, और जो जितना जल्दी जितनी सफाई से करेगा वो जीत जाएगा। तो तुम तीनों तैयार हो? जी मम्मी जी। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। स्टॉप। अब मैं बताती हूँ कि किसने कैसा काम किया है। शिखा बेटा, जरा प्लेट की तरफ देखो और मुझे बताओ, ना तो छिलकों का पता है ना ही आलू का पता है, ये क्या किया तुमने? मम्मी जी क्या करूं मैं, आप ही बताओ। आपने मुझे ही पिल्लर दे दिया है, अब इसे तो ऐसे ही छिलूंगी ना मैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पिलर तो तुम अपनी मर्जी से लाई हो ना, मैंने तुम्हें नहीं दिया। और तुम सारी कमी पिलर में निकाल रही हो। पिलर से तो बल्कि बहुत अच्छे आलू छिलते हैं। और रिद्धि, अब तुम मुझे ये बात बताओ कि हमारे घर में आलू की छिलके वाली सब्जी कौन खाता है? देखिए मम्मी जी, मुझे पता है यहाँ पे कोई आलू की छिलके वाली सब्जी नहीं खाता, बट मेरी मम्मी कहती हैं कि छिलकों में ना प्रोटीन होता है, इसीलिए मैंने ऐसे काट दिए। वो तो मुझे भी पता है कि छिलकों में प्रोटीन होता है, पर हमारे घर में तो कोई नहीं खाता ना। इवन हमारे घर का बच्चा तक ये सब्जी नहीं खाता। और अभी कुछ देर बाद जब खाना बनेगा तो मैं तुम दोनों को ये वाली सब्जी खिलाने वाली हूँ। और जरा आप ईशू की प्लेट की तरफ देखो, उसने आलू को कितनी सफाई से छीला है। ये होता है सही तरीका। बेशक से उसने उसे कट नहीं किया या पूरा छील नहीं पाई, पर कम से कम किया तो सही से है ना।
तो मम्मी जी पहले बोल दिया होता आपने कि बस छिलना छिलना है, वो तो हम भी कर देते। मैंने साफ साफ बोला था कि पहले छीलना है, उसके बाद में कट करना है। अरे कोई भी काम जब सफाई से करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर तुम दोनों अगर किचन में जाके देख लोगी कि काम किस तरह से होता है तो शायद तुम्हें भी करना आ जाएगा, पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये परीक्षा पूरी हुई और तीसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगी। जी। देखो बच्चों, मैं सोच रही थी कि तुम्हारी तीसरी परीक्षा रहने देती हूँ, उससे पहले मैं तुम तीनों को ये इनाम दे देती हूँ। तो तुम अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी बॉक्स उठा सकते हो। तो अब उठा ही लिया है तो खोल कर देखो। जी। मम्मी जी ये कैसा मजाक है? इतने बड़े डिब्बे में ये मिर्ची। हाँ मम्मी जी, और मेरे डब्बे में ये 5 का सिक्का निकला है। आपने आपने इतना घटिया मजाक किया है हमारे साथ। दरअसल मजाक मैंने नहीं किया तुम्हारे साथ, मजाक तो ऊपर वाले ने किया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने चॉइस रखी थी। अब तुमने अपनी मर्जी से ये इतने बड़े बड़े बॉक्स उठाए हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो मम्मी जी आपकी गलती है ना। एक तो आपने इतने बड़े बड़े डब्बे हमारे आगे रख दिए, तो हमें तो यही लगेगा कि इसमें इतना बड़ा इनाम होगा। हमें क्या पता था कि एक में मिर्ची और एक में 5 का सिक्का निकलेगा। और नहीं तो क्या, इससे अच्छा रखते ही ना। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि तुम दोनों हो ही लालची। लालच के चक्कर में तुमने बड़े बॉक्स उठा लिए, पर तुम्हें जो भी कुछ मिला है ना, वो तुम्हारे हिसाब का ही मिला है। क्योंकि शिखा, तुम्हारी जबान इस मिर्ची की तरह बहुत तीखी है। अगर उसमें थोड़ा सा मीठा घोलोगी तो शायद सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। और रही बात रिद्धि की, रिद्धि, तुम्हारी नज़र हर समय इस प्रॉपर्टी पर रहती है। तुम हर समय यही सोचती हो कि सब कुछ तुम्हें मिल जाए, इसलिए शायद तुम्हें ये सिक्का मिला है। क्योंकि ऐसी ही हरकत अगर तुम हमेशा करती रहोगी तो तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। और ईशु, क्या हुआ बेटा, डर गई? एक बार खोलकर तो देखो तुम्हें क्या मिला है। रहने दो, हमारे में मिर्ची और पैसे निकले, इसके में प्याज याद रखोगा। मम्मी जी ने इसे सनस्क्रीन दी है। जरूरत भी है। क्या घर की चाबियां इसके पास? मम्मी जी क्या मजाक है ये कोई बात नहीं बनी। मुझे हरी मिर्च, इसको 5 रुपए का सिक्का और उसे उस गवार को घर की चाबियां, ये क्या बात हुई? आप तो पार्शलिटी कर रहे हैं सामने सामने। क्योंकि वो इसकी असली हकदार है। उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक संस्कारी बहू के अंदर होने चाहिए, इसलिए उसे वो चाबियां मिली हैं। मम्मी जी, दिस इज नॉट फेयर। आपने हमारे साथ गलत किया है। एक तो आपने हमारे आगे इतने बड़े डब्बे रख दिए, ऊपर से आपने सारी चाबियां, सारी प्रॉपर्टीज के नाम कर दी। ये तो बहुत गलत बात है ना। वैसे एक बात बता दूं मम्मी जी, आपने ना हमारे साथ बहुत गलत किया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इस लड़की को चाय भी बनाने नहीं आती है। आपको याद है ना, आपको डायबिटीज है, उसके बाद भी इसने कितनी चीनी और कितनी काली चाय बनाई थी, और आपने फिर भी इसको चाबियां पकड़ा दी। मतलब हम वर्थलेस हैं आपके लिए। मैं तो कहती हूँ अभी भी मौका है आपके पास, चाबियां हमें दे दो, हम संभाल लेंगे पूरा घर। देखो, अब तुमने चाय की याद दिला ही दी है तो अच्छा किया, क्योंकि मैं तो भूल गई थी उस बात को। पर चाय के साथ तुमने जो भी कुछ किया था वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। अब तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि अपना काम सही करने के चक्कर में दूसरे के काम को बिगाड़ देना, ये कहाँ की सही बात है? तुम दोनों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम क्या कर रही हो तो क्या होगा तुम दोनों का? लेकिन नहीं, तुम्हें उस बात की तो कोई परवाह ही नहीं है, और ना ही तुम दोनों अपने आप को बदलना चाहती हो।
लेकिन अगर तुम दोनों ऐसी ही रही ना तो इस घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। मम्मी जी, मैं कह रही थी कि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो इस घर की बड़ी बहू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा घर अच्छे से दीदी ही संभाल पाएंगी। तो आप इनको चाबी दे दीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इशू, मैंने जो किया है सोच समझ कर किया है। और हाँ, अगर तुम्हें भी ये जिम्मेदारी नहीं उठानी तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उठा लूंगी। तुम मना कर दो। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो घर की बड़ी है, मुझसे ज़्यादा समझदार होंगी। तो ठीक है, आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, और अब से तुम ही देखोगी कि तुम्हें इनसे क्या काम करवाना है। और अगर इसके बाद भी ये दोनों काम नहीं करती तो तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। जी मम्मी जी। ईशु, इधर आओ बेटा। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब समझा दूंगी।